क्या हो रहा है ना, बेसिकली थोड़ा सा क्रेजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें ये वाला बताता हूँ। जो ये डिस्क वाला है, आई मीन, हाँ, यूनिफॉर्म डिस्क। इसने पहले क्वेश्चन बढ़ा दे, क्या बोल रहा था। तो बेसिकली ये जिसके ऊपर जो प्लैंक रखा हुआ है, पहले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क आर देयर द सेम थिकनेस एज देयर एंड सेम मटेरियल आर प्रोवाइडेड अबाउट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो इसके अबाउट ये हिंट है, इसके अबाउट ये हिंट है, इसके अबाउट ये हिंट है, इसके अबाउट ये हिंट है। तो ये तो हिंट है। तो अगर ये हिंट है, इसका मतलब क्या है? तो ऑल द डिस्क कैन हैव ओनली व्हाट। जब ये हिंट है, इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास कांट मूव ना। सेंटर ऑफ मास कांट मूव, मेक सेंस। इसका मतलब all the disk can only have what? Rotational kinetic energy, isn't it? They only can do the pure rotational motion about the center of mass. Make sense? तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर जो रॉड रखी हुई है, उसमें कोई फ्रिक्शन, मतलब रॉड डजंट स्लिप। अच्छा, तो रॉड अगर स्लिप नहीं हो रही, तो इतना पता नहीं कि जब ये लाइक बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन इट विल लाइक गो डाउन, राइट? इट विल गो डाउन। जब ये डाउन जाएगी, तो ऑफ कोर्स ये जो तुम्हारा है, इसकी इसी पे फ्रिक्शन लगा रही होगी। फ्रिक्शन कुछ और आएगा, तो इसका कुछ ओमेगा आएगा, isn't it? तो इसका भी कुछ ओमेगा आएगा, इसका भी कुछ ओमेगा आएगा, सबका कुछ ओमेगा आएगा ना। एंड व्हाट आई नो इज कि मान लो ये जो है, ये वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है। लेट्स से एक इंस्टेंट लेट में वेलोसिटी v बोला है, तो जैसे निकालना एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड है, ठीक है। तो v विल a विल बी व्हाट, dv बाय dt ना। a विल बी dv बाय dt आएंगे। सो मुझे क्या पता है कि जो ये जो है, सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्लिप नहीं कर रहे हैं ना। दिस इज प्योर रोलिंग आउट देयर। सो सबका ओमेगा डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका रेडियस डिफरेंट है। तो मान लो ये ऐसे इसकी ये रॉड है, क्योंकि इरेगेट बॉडी है ना, तो रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम ही होगी, isn't it? तो ये जो रॉड अगर लेट्स से वेलोसिटी से चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन डी बाई dt होगा फॉर श्योर। तो ये जो डिस्क पहले डिस्क बन रही है, उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसका भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वो सब क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। क्योंकि मेरे को v मेंटेन करना है, isn't it? तो इसकी इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? v बाय r, तो स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इसका भी ओमेगा r इंटू से होगा, तो मैच करेगा, राइट? इसका लेट्स से ओमेगा प्राइम है, तो ओमेगा प्राइम इंटू r बाय 3 शुड बी इक्वल टू v ना। इसका कुछ ओमेगा 1 है, मान लो इसका कुछ ओमेगा 2 है, इसका कुछ ओमेगा 3 है, इसका कुछ ओमेगा 4 है। ये आ गया ओमेगा 1, ओमेगा 2 आ गया तुम्हारा 3v/r। ओमेगा 3 आ गया तुम्हारा 9v/r, नहीं? तो ये सब कुछ ओमेगा तो दिख गया, और इसके पास कुछ वेलोसिटी v आ गई, लेट्स, इजंट इट? और वो किसी टाइम, किसी एट टाइम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना एट टाइम की, जैसे कुछ इतना इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, अब सोचने वाली बात जो है वो ये है, सोचने वाली बात जो है वो ये है कि इनके पास एनर्जी आ कैसे रही है? ये रॉड स्लाइड कर रहा है ना, isn't it? The rod is sliding, isn't it? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉलो हो रही है, उसकी वजह से इस रॉड को भी करंटिंग मिल रही है। और जितने तुम्हारे इनफाइनाइट जो है तुम्हारे, वो क्या है? क्या है बताओ? डिस्क है वो, उनको भी एनर्जी एनर्जी मिल रही है ना, isn't it? Because of the decrease in potential energy of the rod, we are getting what? इंटरकरेंट का जो सिस्टम ना। तो मान लो अगर ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में ऐसे एक्स मूव किया, अब तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हें ये पहले बात तो एंगल अगर निकालना है कि ये एंगल कितना है, तो बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक, फिर तुम्हारा ऐसे है, फिर तुम्हारा ऐसे है, और ये तुम्हारा ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये तुम्हारा सेंटर और सेंटर का सेंटर हो गया। अब ये तो कुछ, इसका जो मोशन होगा इस रॉड का, वो तो इस डायरेक्शन में होगा ना, नहीं? तो अगर ये एक्स ऐसे गया, तो ये वर्टिकली कितना नीचे आया, ये मुझे देखना पड़ेगा ना पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, isn't it? सही बात है ना। तो मुझे एंगल तो पता होना चाहिए ना, नहीं? अरे ये रॉड ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे इज टचिंग ऑल दोस। अरे बट इट्स जीपी ना, रिकॉर्ड लेस देन 1, तो कन्वर्ट करेगा ना फॉर श्योर। कैसी कैसी बात करता है ये बच्चा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ओके, तो ये जो ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा? दिस अपॉन दिस एंटायर लेंथ, राइट? वो तो जीपी है ना बच्चे। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये होगा 2r/3, ये होगा 2r/9, ये होगा लाइक 2r बाय व्हाट, समझ गए ना? नहीं?
साइन थीटा विल बी व्हाट? बोलो बोलो, बोल दो ना जरा। साइन थीटा विल बी व्हाट? आर बाय आर प्लस दिस लेंथ, राइट? दैट इज व्हाट, 2r/3 ना? प्लस 2r/9, राइट? प्लस 2r/27 होगा ना? तो एंगल नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास? बोलो बोलो। अरे तो डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पीटने वाला। 2r/3। तुम सुपर हीरो के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि सामने सुपर हीरो है ना। आगे आगे बात समझ। क्या? तो 1 + 1/3 ऐसे कर, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 1/1/3 ना, तो 3/2। तो साइन तेरा कितना आ गया? r/2 आर ना? तो थीटा इज 30 डिग्री ना। समझे? ये क्वेश्चन तो बचपन में मैथ्स में पूछा जाता है कि बच्चों बच्चों एंगल कितना होगा। पर देखो, तुम जैसे बच्चे यहाँ पर भी, छी, हाउ चीप। आगे बढ़ते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। तुम ऐसा मान सकते हो, पर ऐसा है थोड़ी। फाइन, दिस एंगल इज 30। तो अगर ये एक्स ऐसे गया, सोच के देखो, यहाँ पे एक मान लो बॉडी रखी हुई है। अगर वो एक्स ऐसे जाएगी, तो वो वर्टिकली कितना नीचे आएगी? दिस इज द एक्स लेंथ, राइट? दिस इज द दिस इज एक्स कॉस 30, बट दिस इज एक्स साइन 30 ना। तो अगर वो ऐसे एक्स ऐसे स्लाइड करेगी, तो मतलब वेलोसिटी भी तो dx/dt होगी ना, फॉर श्योर। लेकिन उसका ग्रेविटेशन कितना फॉलो होगा? वो फॉलो होगा mg। दोनों का मास सेम रखा है क्या? आओ पढ़ते हैं। रॉड हैविंग द सेम मास है तो लार्जेस्ट डिस्क, अच्छा, तो इसका मास अगर m है, और सबका सिग्मा सेम रखा है ना, तो इसका मास सेम, तो इसका भी m है पहली बात। लेकिन इसका मास कितना होगा? हमारा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर है, इस m, तो इसका मास m/9 आ जाएगा। तो इसका मास होगा m/9। इसका मास कितना होगा? m/81 ना। देख ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे ही। अब तो पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। तो पहली क्वेश्चन क्या लिखूंगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg x sin 30। अगर ये क्वेश्चन इस आईआईटी में आ गया ना, तो सबसे पहले चिल्ला देना वहीं पे कंप्यूटर के सामने, ओ माय गॉड। ठीक है, फाइन। तो mg x sin 30, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? हाफ m। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, देखो इस साल इन इन लोगों को पता चल गया, बस सवाल ये सवाल दे दिया। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे एक साल पहले पढ़ा हुआ है, पता है तुम्हें? तभी तो देखो, तभी तो पूछना पड़ रहा है। फाइन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा ना। और जैसे ही होगा, मैं आ जाऊंगा। जितने सीरियस बच्चे के उतना सीरियस तो मैं हूँ। समझ रहे हो? mg x sin 30 शुड बी इक्वल टू, अरे तुम्हें पता है बात वो नहीं, मेरे पास कोई काम ही नहीं है यार। तुम एक दिन मेरा डेली शेड्यूल देख लोगे ना, तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा। कौन से असाइनमेंट्स? आईआईटी असाइनमेंट्स मतलब? नहीं नहीं, है मेरे पास ना, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। कैसे नहीं है? लोग दिन भर कॉलेज का पढ़ते रहते हैं, पर उनके नंबर फिर भी नहीं आते। चलो आगे बढ़ते हैं। mg x sin 30 शुड बी इक्वल टू, तो ये ड्रॉप हुआ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसका मास m था, और एंगल वेलोसिटी कितनी थी? v/r थी ना। इसका मास m/9 था, और एंगल वेलोसिटी कितनी थी? 3v/r ना। तो बस हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने किसके लिए लिखा? फॉर रॉड। ठीक है, और इसके लिए किसके लिए लिखूंगा? बोलो। डिस्क के लिए लिखूंगा ना अब। तो हाफ आई इज एम स्क्वायर बाय 2 ना, फॉर अ डिस्क, इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज v/r का होल स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू m/9 इंटू r/3 का होल स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2 इंटू, दैट इज 3v/r whole square. So it is what? 1/2 into, we just observe. So m/9 into r square by 9 into 2 into 9 v square by r square. 9 to 9. 9 square after gone. 9 9 gone. 1/2 into, मतलब this thing I'm simplifying. 1/2 into m/9 into v square by 2. तो यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो तुम्हारा एक तो इसकी इसका 2 आ रहा है,
और एक इसका 2 आ रहा है ना। नहीं वो तो सब में ही आएगा ना। तो इवेंचुअली बस एम का इफेक्ट आया ना, क्योंकि ये जो R/3 है और उसका 3/, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना इफेक्ट हमेशा ही। नहीं, श्योर ना। तो बस मास का इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से देख सकते हो क्या आ रहा है, mg(x sin 30). तुम्हें तो पता ही है, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता, बिल्कुल आराम से दिखा देता हूँ, है कि नहीं? कितने अच्छे से फील करवाया बताओ, है कि नहीं? ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे ही। 1/2 इंटू 1/2 mr² एक सेकेंड, तो चला गया, 1/4 गया, m/9 पहले वाले, यहाँ पे पहले वाले का। So, एक सेकेंड, इसका हाफ mr²/2 भी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 mv², ठीक है। बाकी कर लेते हैं। गॉट इट। अच्छा नहीं, इसमें भी 4 आ ही रहा है, तो ठीक, इसको भी रहने देते हैं, ये पूरा है, ये आ जाएगा 1 + 1/9 ऐसे करके, नहीं? दिस वे इट विल कम। यहाँ पे आ जाएगा 1/1 - क्या? अरे मैंने ले लिया ना फिर अब बाहर, इस वाले का। सो mv²/4 इंटू, दैट इज द 1/2 mv²। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा, mv²/2 प्लस mv²/4 मल्टीप्लाइड बाय 9/8। तो यहाँ पे तुम 32 हो गया, तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी 25 mv²। हाँ ठीक है, अपॉन 32 शुड बी इक्वल्स टू mg(x/2). mg(x/2). So this one gone, 16, this gone. So v² should be 16gx/25। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2v dv/dx शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 16g/25 ना। तो v dv/dx क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड होगा ना, दैट इज व्हाट, 16g/50, दैट इज 8g/25। 16g/50, दैट इज 8g/25, ऑप्शन ए। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। क्रेजी क्वेश्चन है, इजंट इट? ये वाला क्वेश्चन तो ललम लल्लू है, तो चल कर लेते हैं इसको।